नमस्कार दोस्तों। अगर तुम ये वीडियो स्किप कर देते हो तो शायद तुम अपनी जिंदगी का एक बड़ा सच मिस कर दोगे। 95% लोग अपनी लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी सही डायरेक्शन मिली ही नहीं। आज मैं तुम्हें वो 13 सक्सेस रूल्स बताने वाला हूं जो तुम्हारी सोच ही बदल देंगे। ये रूल्स दिए थे नेपोलियन हिल ने, और अगर तुम इन्हें समझ गए तो तुम्हारी लाइफ पहले जैसी नहीं रहेगी। सच्चाई ये है, 95% लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी मेहनत का कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। सोचो, एक इंसान रोज 10-12 घंटे काम करता है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि वो क्यों काम कर रहा है। उसका गोल क्लियर नहीं है, उसका फोकस क्लियर नहीं है, और उसका फ्यूचर बस कंफ्यूजन में चल रहा है। सुबह उठता है, फोन देखता है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है, और फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। काम करता है, थक जाता है, और फिर रात को सोचता है, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। लेकिन असली ट्रूथ ये है, मेहनत काफी नहीं होती। मेहनत प्लस सही सोच प्लस सही डायरेक्शन, तभी सक्सेस बनती है। और प्रॉब्लम यही है, लोग सिर्फ बिजी रहते हैं, प्रोडक्टिव नहीं। वे हर दिन कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं करते जो उन्हें आगे ले जाएं। और धीरे धीरे 1 साल निकल जाता है, फिर 2 साल, फिर 5 साल, और वो इंसान वहीं खड़ा होता है जहां से उसने स्टार्ट किया था। सबसे दर्दनाक बात क्या है, वो देखता है कि कुछ लोग जो उससे कम टैलेंटेड थे, कम स्मार्ट थे, लेकिन फिर भी उससे आगे निकल गए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज समझ ली थी कि सक्सेस टैलेंट से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है क्लैरिटी और डिसिप्लिन से। और यही वो पॉइंट है जहां 95% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन सच ये है, बदलाव हमेशा पॉसिबल होता है, बस शुरुआत करनी पड़ती है। और इसी सोच को बदलने के लिए नेपोलियन हिल ने ये 13 रूल्स बताए थे। रूल 1, डेफिनेट पर्पस। अगर तुम आज किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो तुम्हें एक चीज हर जगह कॉमन मिलेगी, पैसा, स्किल, लक नहीं, बल्कि एक चीज, क्लैरिटी। उन्हें साफ पता होता है कि वो चाहते क्या हैं, और यही वो चीज है जिसे कहा जाता है डेफिनेट पर्पस। अब जरा अपने आप से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, या तुम बस हर दिन कुछ भी कर रहे हो? थोड़ा यूट्यूब, थोड़ा स्क्रॉल, थोड़ा काम, थोड़ा सपना। 95% लोग इसी स्टेज में फंसे रहते हैं। उनका कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, और जो चीज क्लियर नहीं होती वो कभी अचीव भी नहीं होती। सोचो, अगर एक नाव को पता ही ना हो कि उसे जाना कहाँ है, तो वो चाहे जितना भी तेज चले, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। एक स्टूडेंट को देखो, वो हर साल नए ड्रीम बदलता है। आज IAS, कल यूट्यूबर, परसों बिजनेस, और अंत में कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास डेफिनेट पर्पस नहीं है। और दूसरी तरफ एक इंसान जिसे बस एक चीज चाहिए, सक्सेस इन बिजनेस, वो दिन रात उसी फील्ड में लगा रहता है, और धीरे धीरे वो एक्सपर्ट बन जाता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं है, डिफरेंस क्लैरिटी का है। जब तुम्हें पता नहीं होता कि तुम क्या चाहते हो, तो दुनिया तुम्हें हर डायरेक्शन में घुमा देती है। सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, फैमिली प्रेशर, एंटरटेनमेंट, सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और तुम सोचते रहते हो, मैं बिजी हूं। लेकिन सच ये है, तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है डेफिनेट पर्पस। मतलब तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि तुम 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हो, तुम्हारे पास कितना पैसा होगा, तुम कौन सा काम कर रहे होंगे। अगर तुम ये नहीं जानते तो तुम कभी कंट्रोल में नहीं हो, तुम बस लाइफ के साथ बह रहे हो, और जो लोग बहते हैं वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचते। आज से एक सिंपल चीज करो, अपने आप से पूछो, मैं सच में चाहता क्या हूं। और जब तक तुम्हें क्लियर आंसर नहीं मिलता, तब तक किसी भी चीज में जंप मत करो, क्योंकि सक्सेस मेहनत से नहीं शुरू होती, सक्सेस क्लैरिटी से शुरू होती है। और जब तुम्हें अपना पर्पस क्लियर हो जाता है। रूल 2, डिजायर। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, लेकिन उनके अंदर वो आग नहीं होती जो उन्हें रात में जगाए रखे। और यही रीजन है 95% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी चाहत वीक होती है। दे विश फॉर सक्सेस, लेकिन दे डोंट बर्न फॉर सक्सेस। सोचो, एक स्टूडेंट जो कहता है मुझे टॉप रैंक चाहिए,
लेकिन वो 2 घंटे पढ़कर फोन चला लेता है। क्या ये डिजायर है? नहीं। और दूसरी तरफ एक इंसान जिसे सच में हंगर है, वो बिना डिस्ट्रैक्शन के घंटों मेहनत करता है। डिफरेंस क्या है? इंटेंसिटी। डिजायर का मतलब सिर्फ चाहत नहीं है, डिजायर का मतलब है बर्निंग ऑब्सेशन। जब तुम्हें सच में कुछ चाहिए होता है तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं, नींद कम हो जाती है, कंफर्ट खत्म हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम कोशिश नहीं कर रहे, अब तुम मजबूर हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजायर ही सक्सेस का पहला फ्यूल है। अगर तुम्हारा डिजायर वीक है तो तुम्हारा एफर्ट भी वीक होगा, लेकिन अगर डिजायर स्ट्रॉन्ग है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं, वर्ल्ड भी हेल्प करने लगता है। आज अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम सच में चाहते हो या सिर्फ बोल रहे हो? क्योंकि जो लोग सिर्फ बोलते हैं वो हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन जो लोग बर्न करते हैं वो दुनिया बदल देते हैं। और जब तुम्हारे अंदर पर्पस प्लस डिजायर दोनों आ जाते हैं तो अगला स्टेप आता है, रूल 3, फेथ। अब तक तुमने 2 सबसे जरूरी चीजें समझ ली हैं। पहला, तुम्हें चाहिए क्या, यानी पर्पस। दूसरा, तुम उसे कितना चाहते हो, यानी डिजायर। लेकिन अब तीसरा रूल आता है जो बाकी सब कुछ कंट्रोल करता है, और वो है फेथ, यानी खुद पर विश्वास। सच ये है कि 95% लोग जिंदगी में इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर खुद पर विश्वास ही नहीं होता। वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पहली प्रॉब्लम आती है वो रुक जाते हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक छोटी सी आवाज होती है, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा। और यही एक लाइन उनके पूरे सपने को खत्म कर देती है। अब जरा सोचो, 2 लोग एक ही काम शुरू करते हैं। पहला इंसान पहली ही फेलियर के बाद हार मान लेता है और कहता है ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन दूसरा इंसान वही फेलियर देखकर सोचता है, ठीक है, अभी सीखना बाकी है, मैं और बेहतर करूंगा। डिफरेंस क्या है? ना ज्यादा पैसा, ना ज्यादा नॉलेज, सिर्फ फेथ। एक इंसान खुद पर शक करता है और दूसरा इंसान खुद पर भरोसा करता है, और यही भरोसा उसे हर बार आगे बढ़ाता है। फेथ का मतलब ये नहीं है कि सब आसान होगा। फेथ का मतलब है कि चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, तुम रुकोगे नहीं। जब पूरी दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते और फिर भी तुम हर दिन कोशिश करते हो, तो वही फेथ है। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई तुम्हारे माइंड के अंदर होती है। अगर तुम अपने आप से हार गए तो दुनिया से जीतने का कोई चांस नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि फेथ एक मेंटल स्टेट है जो बार बार सोचने और खुद को बिलीव कराने से बनती है। मतलब अगर तुम रोज अपने आप को बोलते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा माइंड इसे सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम रोज अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं कर सकता हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। फेथ कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है अपने माइंड को कंट्रोल करने की। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है। लेकिन फेथ रिजल्ट नहीं देता, फेथ कंसिस्टेंसी देता है, और कंसिस्टेंसी ही फ्यूचर बनाती है। आज अगर तुम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखो तो उसके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं होता, उसके पीछे होता है सालों का बिलीफ कि मैं कर सकता हूं। जब सब लोग उसे रोक रहे थे तब उसने खुद को आगे बढ़ाया। जब सब लोग कह रहे थे कि ये इम्पॉसिबल है, तब उसने अपने माइंड को ट्रेन किया कि नहीं, ये पॉसिबल है। और यही डिफरेंस बनाता है सक्सेसफुल और एवरेज इंसान में। आज तुम भी अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या तुम अपने सपनों पर सच में भरोसा करते हो या सिर्फ उनके बारे में सोचते हो? क्योंकि जो लोग खुद पर भरोसा करते हैं वो किसी भी हाल में रुकते नहीं, और जो रुक जाते हैं वो बस डाउट में जीते रहते हैं। तो आज से एक चीज स्टार्ट करो, अपने माइंड को हर दिन ये बोलो कि तुम कर सकते हो। क्योंकि अगर तुमने खुद पर विश्वास नहीं किया तो दुनिया कभी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। रूल 4, ऑटो सजेशन। तुम जो अपने आप से रोज बोलते हो वही धीरे धीरे तुम बन जाते हो। इसी को कहा जाता है ऑटो सजेशन। सच ये है कि 95% लोगों की जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल ही नहीं करते। वे हर दिन खुद को कमजोर बातें बोलते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और धीरे धीरे उनका माइंड इन बातों को सच मान लेता है, क्योंकि माइंड एक मशीन है
जो तुम उसे बार बार फीड करते हो वही एक्सेप्ट कर लेता है। अब सोचो, अगर तुम रोज अपने आप को फेलियर बोलोगे तो क्या तुम कभी विनर बन सकते हो? नहीं। लेकिन अगर तुम रोज अपने आप को बोलो कि मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो तुम्हारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, मतलब अपने थॉट्स को डिलिबरेटली कंट्रोल करना, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे थॉट्स से बनता है, ना कि तुम्हारी करंट सिचुएशन से। ज्यादातर लोग अपने माइंड को छोड़ देते हैं रैंडम थॉट्स पर और फिर कहते हैं कि लाइफ खराब है, लेकिन सच ये है लाइफ नहीं, उनका थिंकिंग पैटर्न खराब होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि रेपिटेशन से बिलीफ बनता है। अगर तुम एक ही बात को बार बार सुनते या बोलते हो तो वो तुम्हारे माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने आप को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हैं। वे अपने माइंड को डायरेक्शन देते हैं, रैंडम नहीं छोड़ते। और यही डिफरेंस होता है। एक इंसान कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं और दूसरा इंसान कहता है मैं कर सकता हूं। पहला इंसान डाउट में जीता है, दूसरा बिलीफ में। ऑटो सजेशन तुम्हें इंस्टेंटली सक्सेसफुल नहीं बनाता, लेकिन ये तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देता है। और जब आइडेंटिटी बदल जाती है तो रिजल्ट्स अपने आप बदल जाते हैं। आज से एक सिंपल चीज स्टार्ट करो। अपने आप से हर दिन बोलो मैं कैपेबल हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं सक्सेस अचीव कर सकता हूं। क्योंकि जो तुम अपने माइंड को बार बार बोलते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। रूल 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सक्सेस का रूल ये नहीं है कि तुम सब कुछ जानते हो। सक्सेस का रूल ये है कि तुम किसी एक चीज में एक्सपर्ट हो। इसी को कहा जाता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सच्चाई ये है कि 95% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हर चीज सीखना चाहते हैं। आज मोटिवेशन, कल ट्रेडिंग, परसों यूट्यूब और फिर कुछ भी नहीं। उनका फोकस टूट जाता है और जब फोकस टूटता है तो मास्टरी कभी नहीं आती। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक चीज चुनते हैं और उसी चीज में खुद को इतना डीप कर देते हैं कि दुनिया उन्हें उसी नाम से जानने लगती है। सोचो, एक इंसान थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है और दूसरा इंसान एक ही चीज में मास्टर है। बताओ दुनिया किसे वैल्यू देगी? ऑब्वियसली एक्सपर्ट को, क्योंकि मार्केट हमेशा डेप्थ को रिवॉर्ड करता है, नॉट कंफ्यूजन को। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना छोड़ दो। इसका मतलब है कि तुम अपना फोकस एक डायरेक्शन में लगाओ और उसे इतना इंप्रूव करो कि तुम रेयर बन जाओ। क्योंकि जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि नॉलेज पावर तभी बनती है जब उसे सही डायरेक्शन में यूज किया जाए, वरना नॉलेज सिर्फ इंफॉर्मेशन रह जाती है। आज तुम डिसाइड करो, तुम जनरलिस्ट बनना चाहते हो जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानता है, या स्पेशलिस्ट जो एक चीज में अनबीटेबल है, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डेप्थ में जाते हैं। रूल 6, इमेजिनेशन। हर बड़ी सक्सेस पहले दिमाग में बनती है, फिर रियल लाइफ में। इसी को कहा जाता है इमेजिनेशन। सच्चाई ये है कि 95% लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ वही देखते हैं जो अभी उनके पास है। लेकिन सक्सेसफुल लोग वो देखते हैं जो अभी मौजूद नहीं है, यानी वो पहले अपने माइंड में सक्सेस क्रिएट करते हैं और फिर उसे रियलिटी में बदलते हैं। सोचो, दो इंसान हैं, एक हमेशा अपनी करंट सिचुएशन देखता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, और दूसरा इंसान सोचता है अगर मेरे पास ये होता तो मैं क्या कर सकता था, और वही इमेजिनेशन उसे आगे ले जाती है। इमेजिनेशन का मतलब फैंटेसी नहीं है, इमेजिनेशन का मतलब है फ्यूचर की ब्लूप्रिंट बनाना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर इन्वेंशन, हर बिजनेस, हर सक्सेस पहले माइंड में एग्जिस्ट करता है और बाद में रियल वर्ल्ड में अगर तुम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते तो तुम उसे अचीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि माइंड वही बनाता है जो वो बार बार देखता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपने माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करते हैं कि वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं और धीरे धीरे उनका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में बदल जाता है। इमेजिनेशन तुम्हें लिमिटेशन से बाहर ले जाती है, क्योंकि रियलिटी सिर्फ आज की कंडीशन है, लेकिन इमेजिनेशन तुम्हारा फ्यूचर है। आज तुम डिसाइड करो, क्या तुम सिर्फ अपनी करंट लाइफ देखोगे या अपने फ्यूचर को क्रिएट करोगे, क्योंकि जो लोग इमेजिन करना सीख जाते हैं वो ही हिस्ट्री बदलते हैं। रूल 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सिर्फ सपना देखने से कुछ नहीं होता, सपने को सच बनाने के लिए प्लान चाहिए। इसी को कहा जाता है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सच्चाई ये है कि 99% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास सपना तो होता है लेकिन कोई प्लान नहीं होता। बस सोचते रहते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा,
लेकिन कैसे करेंगे, इसका कोई क्लियर रास्ता नहीं होता। और बिना प्लान के कोई भी गोल सिर्फ एक विश बनकर रह जाता है। सक्सेसफुल लोग पहले सोचते नहीं, वो पहले प्लान बनाते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप उस प्लान को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्लैरिटी के बिना एक्शन कभी सही डायरेक्शन में नहीं जाता। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना और हर स्टेप को कंसिस्टेंटली फॉलो करना, क्योंकि बड़ा रिजल्ट हमेशा छोटे छोटे एक्शन से बनता है। अगर तुम बिना प्लान के चलते हो तो तुम बिजी रहोगे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, और यही डिफरेंस बनाता है सक्सेस और फेलियर में। रूल 8, डिसीजन। सक्सेस का एक हिडन सीक्रेट है डिसीजन मेकिंग। सच्चाई यह है कि 99% लोग जिंदगी में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पाते। वे हमेशा सोचते रहते हैं करूं या नहीं करूं, सही है या गलत है, और इसी सोच में समय निकल जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, वे जल्दी डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन पर टिके रहते हैं। चाहे रास्ता आसान हो या मुश्किल, वे बार बार चेंज नहीं करते, क्योंकि बार बार डिसीजन बदलने से प्रोग्रेस रुक जाती है। डिसीजन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, डिसीजन का मतलब है आगे बढ़ना, क्योंकि गलत डिसीजन भी तुम्हें कुछ सिखाता है, लेकिन डिसीजन ना लेना तुम्हें हमेशा वहीं रोक देता है। रूल 9, परसिस्टेंस। सक्सेस का असली टेस्ट टैलेंट नहीं होता, टेस्ट होता है तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो रुक जाते हैं जब चीजें मुश्किल होती हैं, तब जब रिजल्ट्स नहीं मिलते तब, और जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब। लेकिन वहीं से विनर्स शुरू होते हैं जहां बाकी लोग छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस का मतलब है अंधेरे में भी चलते रहना, जब रास्ता दिखे या ना दिखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग सिर्फ अच्छे समय में मेहनत करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं बनते। सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो तब भी लगे रहते हैं जब कोई देख भी नहीं रहा होता। रूल 10, मास्टरमाइंड। सक्सेस अकेले नहीं मिलती, इसी को कहा जाता है मास्टरमाइंड। सच्चाई ये है कि 95% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो अकेले सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल लोग अलग सोचते हैं। वे सही लोगों के साथ जुड़ते हैं, ऐसे लोग जो उन्हें पुश करें, इम्प्रूव करें, क्योंकि अकेले तुम अच्छे हो सकते हो, लेकिन सही टीम के साथ तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। मास्टरमाइंड का मतलब है सही सोच वाले लोगों का ग्रुप। रूल 11, ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। हर इंसान के अंदर एक पावरफुल एनर्जी होती है, लेकिन फर्क ये है कि वो उसे यूज कैसे करता है। 95% लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं, गॉसिप में, एंटरटेनमेंट में और डिस्ट्रैक्शंस में, लेकिन सक्सेसफुल लोग वही एनर्जी को डायरेक्शन दे देते हैं, वर्क में, स्किल बिल्डिंग में और ग्रोथ में। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी इनर एनर्जी को यूजलेस चीजों से हटाकर प्रोडक्टिव चीजों में लगाना, क्योंकि एनर्जी खत्म नहीं होती, बस उसका डायरेक्शन बदलता है। रूल 12, सबकॉन्शियस माइंड। तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल तुम्हारा कॉन्शियस माइंड नहीं करता, असल में तुम्हें कंट्रोल करता है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो अपने माइंड को नेगेटिव चीजों से भरते रहते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं वीक हूं, मेरे पास चांस नहीं है, और उनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें सच मान लेता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग अपने माइंड को बार बार पॉजिटिव आइडिया से प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि जो तुम रिपीट करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई सवाल नहीं पूछता, वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है। रूल 13, सिक्स्थ सेंस। सक्सेस सिर्फ लॉजिक से नहीं मिलती, कई बार सक्सेस इंट्यूशन से मिलती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग वो भी समझ लेते हैं जो अभी दिखाई नहीं देता। कभी कभी सही डिसीजन सोचने से नहीं आता, बल्कि अंदर से एक फीलिंग आती है जो तुम्हें सही डायरेक्शन दिखाती है। लेकिन वो लोग जीतते हैं जो उस इनर वॉइस को इग्नोर नहीं करते और उसी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि कभी कभी माइंड से ज्यादा पावरफुल तुम्हारी फीलिंग होती है। अब तुमने ये 13 सक्सेस रूल्स समझ लिए हैं, लेकिन सच्चाई ये है सिर्फ जान लेने से जिंदगी नहीं बदलती, जिंदगी तब बदलती है जब तुम उसे अप्लाई करते हो। तो 95% लोग यही गलती करते हैं, वे सीखते रहते हैं लेकिन करते कभी नहीं, और फिर कहते हैं लाइफ अनफेयर है। लेकिन जो 5% लोग जीतते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर तुम सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो आज से सिर्फ एक काम करो, सोचना कम, करना ज्यादा,
इस वीडियो को सेव करो और रोज देखो, क्योंकि सक्सेस मोटिवेट